बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अदनान यासीन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स की न्यू बुक की एक लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसका टॉपिक 1.8 जो कि है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है मेजरिंग सिलेंडर। अब सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर होता क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन कह लें या आप इसको इंट्रोडक्शन कह लें। तो ये इसका जी इंट्रो है, इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ सिलेंडर मेड ऑफ गिलास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। कि जी ये जो मेजरिंग सिलेंडर है ये किसका बना हुआ होगा, ये या तो गिलास का, शीशे का बना हुआ होगा या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ होगा विद स्केल, और इसके ऊपर साथ ही इसके ऊपर स्केल लगा हुआ होगा, डिवाइडेड इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसके ऊपर क्यूबिक सेंटीमीटर की डिवीजन हुई होगी और मिलीमीटर मार्क ऑन इट, और या फिर उसके ऊपर मिलीमीटर मार्क हुए हुए होंगे। ओके जी, आगे इसको यूज़ क्यों करते हैं जी। तो इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड। कोई भी जो लिक्विड होगा उसके वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और ऐसा कोई भी सॉलिड जो पानी के अंदर या उस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व ना हो, इर्रेगुलर शेप का, उसके लिए मेजर करते हैं। और साथ साथ आप याद रखें ये पाउडर जो होता है, पाउडर को मेजर करने के लिए भी यूज़ होता है। तो तीन चीज़ें आप याद कर लें कि ये एक तो लिक्विड के लिए, पाउडर के लिए, और कोई भी ऐसा सॉलिड चीज़ जो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व ना हो और वो इर्रेगुलर शेप की हो, उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेजरिंग सिलेंडर मेरे पास आप ये देख सकते हैं मौजूद है। तो ये मेजरिंग सिलेंडर होता है जी। अब ये गिलास का बना हुआ है और जिस तरह उसने कहा था कि इसके ऊपर क्या होगा, मिलीमीटर जो है ना वो मार्क हुए होंगे या सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये मिलीमीटर जो है ना मार्क हुए हैं 10, 20, 30, 40, 50, और ये 100 मिलीलीटर का है। ये कितना है जी, ये 100 मिलीलीटर का है। और इसके अलावा इसकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है, 2500 मिलीमीटर तक जो है वो नॉर्मली आपको छोटे मिल जाते हैं। इसके अलावा बड़े वाले भी होते हैं, मगर आम लेबॉर्ट्री में आपको 2500 मिलीलीटर ये मिल जाएंगे। उसके बाद इससे रीडिंग कैसे लेते हैं जी, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये मेजरिंग सिलेंडर है और इससे हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली, अगर हमने किसी वॉल्यूम को, किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को क्या करना है, करेक्टली या सही तरीके से रीड करना है, द सिलेंडर मस्ट बी ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड आई शैल बी केप्ट इन लेवल विद म्यूकस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सीधा रखना है ताकि ये बेंड हुआ ना हो। और दूसरा, जब आपने जहाँ से इसकी रीडिंग लेनी है उस वक्त आपकी आई बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं। और किसके जी, म्यूकस के सामने। आप वाटर सरफेस, जो वाटर की सरफेस होगी, कोई भी जो म्यूकस कहेंगे जहाँ पे उसका लेवल आएगा वाटर का। ये हमारे पास पानी मौजूद भी है, तो ये अभी खाली है, देखिए ज़रा, इसके अंदर ये हम वाटर डाल देते हैं। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा डालते हैं क्योंकि ये फुल हो जाएगा। तो अब देखें ज़रा, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना आपने बिल्कुल इसको ऐसे सामने रखना है, सीधा स्ट्रेट। और इस वक्त जो है ना ये इसकी आ रही है जी 85, 88। अगर आप इसकी रीडिंग मेजर करेंगे, देखेंगे तो इसकी रीडिंग जो आ रही है वो 88 आ रही है। तो ऐसे आपने इसकी रीडिंग ले लेनी है। इसके बाद वो कह रहा है जी, द म्यूकस इन द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड सरफेस, वाटर इन द सिलेंडर कर्व्ड डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड कनकेव सरफेस। जब आप इसके अंदर लिक्विड डालेंगे तो आप देखेंगे ये आपको थोड़ा सा ऐसे कर्व हुआ नजर आएगा, ये ऐसे आपको कर्व नजर हुआ आएगा, और नीचे से भी ऐसा ही होगा। तो इसकी जो शेप बनेगी वो कनकेव शेप का होगा। कोई भी जो लिक्विड आप इसके अंदर डालेंगे मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, तो वो आपको कनकेव शेप में जो है ना वो मिलेगा, या आप कह लें जी नजर आएगा कि कर्व डाउनवर्ड एंड इट्स सरफेस इज कॉल्ड
कनकेव सरफेस। तो ये आपने याद रखनी है, इसकी सरफेस कैसी होगी, कनकेव होगी। ये आपको एज ए MCQ भी पूछा जा सकता है कि जब वाटर हम इसके अंदर पोर करते हैं, डालते हैं, तब इसकी शेप कैसी होती है। और साथ ही द रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। हम इसके बॉटम एज से, नीचे से इसकी जो रीडिंग है वो काउंट करके ऊपर को लेके आते हैं और हम रीड कर लेते हैं। इसके बाद आगे कहते हैं जी द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व्ड अपवर्ड। जब आप इसके अंदर मर्करी डालेंगे, आप तो मैंने लिक्विड डाला है, पानी डाला है, जब आप इसके अंदर मर्करी डालेंगे तो वो ऐसे कर्व नहीं होगा, बल्कि वो ऐसे कर्व होगा। यही वो कह रहा है कि वो कर्व जो होगा वो किस तरह होगा जी, वो अपवर्ड होगा। यहाँ पर हमने लिखा है अपवर्ड, ये देखिए ज़रा, इट सरफेस इज कन्वेक्स एंड रीडिंग इज टेकन करस्पॉन्डिंग टू द टॉप ऑफ द एज। और हम इसको जब लेंगे, ये देखें ज़रा डायग्राम में देखें ना, तो पानी है तो ऐसे है, और ये होगा तो ऐसे होगा, और नीचे देखेंगे तो ऐसे बनेगा ये। तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, फिर आपका ये कन्वेक्स बन जाएगा। और अगर ऐसा होगा दोनों साइडों से तो ये कनकेव आपका बन जाएगा। ये वो आपको बता रहा है। तो आपने जब याद रखें, जब आपने रीडिंग लेनी है, वाटर होगा या कोई भी लिक्विड होगा, तो आपने उसके जो लोअर एज होगा वहाँ से लेनी है, और जब आपने जो मर्करी होगा तो उसका जो अपर एज होगा वहाँ से आपने इसकी रीडिंग लेनी है। तो ये इसकी रीडिंग लेने का तरीका है। और ये तरीका है जी किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करने का। कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है, जैसे हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, नॉन डिजॉल्वेबल सॉलिड या पाउडर शेप। इसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो इसके अंदर नहीं जा सकती, जो इर्रेगुलर शेप होती है मगर वो मेजरिंग सिलेंडर के अंदर नहीं जा सकती, लेट कर लें अगर कोई ऐसी चीज़ भी हो जिसको हम इसके अंदर डालें तो फिर भी हम इसका लिक्विड वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। पहले आपने इनिशियल वॉल्यूम ले लेना है, फिर आपने फाइनल ले लेना है। उन दोनों में से फाइनल में से इनिशियल क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। लेट के अगर मैं इसी को इसके अंदर डाल दूँ तो जैसे ही मैं डालूंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा पानी बीकर में दोबारा वापस डाल दूँ, अभी आप देखें तो ये जो है वो ये 40 पे ऊपर है। अब अगर मैं इसी के अंदर कोई चीज़ डालता हूँ, लेट कर लें, अभी जो इसका लेवल है ये हम छोटा बनाया है। आप इसको यहाँ पर देख लें कि हमने जो सिलेंडर बनाया है इसको अभी मैंने जो पानी डाला है उसकी रीडिंग है जी 40 मिलीलीटर। अब इसके अंदर आप कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जो इसके अंदर तो आ जाती है, तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ही वो नीचे आएगी इसका लेवल ऊपर चल जाएगा। लेट कर लें, यहाँ पर आ जाता है 65। अब ये वॉल्यूम जो है इसको आप कहेंगे वॉल्यूम जो है वो इनिशियल है, और ये वॉल्यूम जो है फाइनल है। ये वी वेलोसिटी वाला नहीं है, वॉल्यूम वाला है। तो आपने जो टोटल वॉल्यूम है उसको आपने करना है VF माइनस VI। तो आप लिखेंगे 65 माइनस 40, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 25 मिलीलीटर। तो वो जो भी चीज़ होगी उसका वॉल्यूम आपके पास आ गया। अब कोई ऐसी चीज़ होती है जो इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर नहीं आ सकती, कोई भी ऐसी इरेगुलर शेप जो बड़ी साइज़ में हो या कुछ ऐसी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, और वो होता है जी डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड क्या होता है जी, इसमें जो मैंने आपको बताया है सेम यही होता है कि ये आप एक कैन लेते हैं, ठीक है जी, ये एक बीकर है, इस बीकर का अंदर यहाँ पर एक ओपनिंग है और आपने इसको फिल कर देना है यहाँ तक। ये लिक्विड की सरफेस है, आप इसको बल्कि रेज कर दें और यहाँ तक देखें ना, ये जहाँ पर ये इसका एज है यहाँ तक आपने लिक्विड से अंदर क्या कर देना है, फिल कर देना है यहाँ तक। अब जैसे ही कोई भी चीज़ आप इसके अंदर इरेगुलर शेप डालेंगे, लेट कर लीजिए जैसे मैंने ये यहाँ पर किया है, तो ये कोई बॉडी है, इसको आपने क्या किया है, धागे के साथ थ्रेड के साथ बांध लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता एकदम से नहीं फेंकना आपने, बल्कि आपने इसके जेंटली तौर पे आराम से इसको अंदर क्या करना है, डिप करना है। जैसे ही ये नीचे आएगी यहाँ से डिप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके साइज़ की वजह से, ये इसके वॉल्यूम की वजह से कुछ पानी जो है वो यहाँ से क्या करेगा, इस वाले बीकर में आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर ये एक बीकर रखा भी हुआ है, और इसके ऊपर भी यहाँ पर जो है ना वो रीडिंग लगी हुई है, और ये पानी हम जो यूज़ कर रहे थे वही वाला है। तो ये जैसे ही आप इसके अंदर वो इरेगुलर शेप डालेंगे तो यहाँ से पानी इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा, जितना पानी भी आएगा, लेट कर लीजिए वॉल्यूम रहता है, तो यहाँ सामने ही इस बीकर के ऊपर भी क्या होगा, रीडिंग लगी होगी। तो आप उस बीकर की रीडिंग को नोट कर लेंगे, तो आपके पास उस
इरेगुलर शेप का जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। इसको डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड कहते हैं। ओके जी। अगर आपके पास बीकर जो है वो सिंपल वाला है, पहली बात है कि बीकर ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर मार्क हो। अगर आपके पास एक कोई सिंपल वाला बीकर है तो आप क्या करेंगे, वो जो पानी यहाँ पर आपने इकट्ठा किया है या पानी आया है, वही पानी आप इस मेजरिंग सिलेंडर में डाल देंगे और जो रीडिंग आएगी वो नोट कर लेंगे। तो आपको उस इरेगुलर शेप का जो आपने जो इस सिलेंडर के अंदर नहीं आ रही थी उसका क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये बेटा छोटा सा एक टॉपिक था, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास था। इससे हम क्या करते हैं, चीज़ों का वॉल्यूम मेजर करते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें शॉर्ट आ सकता है कि ये किस चीज़ का बना हो सकता है, वो आपके सामने है। अगर शॉर्ट में मैक्सिमम आएगा, लॉन्ग में ही आएगा तो बस आपने इतना ही लिखना है और थोड़ा सा आप इसको डायग्राम जो है ना वो बना लें और जो हेडिंग है वो दे दें, तो इंशाल्लाह ये आपका लॉन्ग के तौर पे भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी बेटा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।